मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को योगेश्वर कनाल चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। भाइयों, आज मैं आपको इस चैनल की ओर से एक छोटी सी लोक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो सत्यभामा जी श्री भगवान कृष्ण की पटरानियों में एक प्रमुख थी। तो उन्होंने भगवान को दान कर दिया था। हाँ, तो कैसे दान उन्होंने की, क्यों की और फिर क्या हुआ, आप सुने। एक बार की बात है, सत्यभामा जी को यह अभिमान हो गया कि मैं श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पटरानी हूँ, लेकिन भगवान का प्रेम तो सभी रानियों से एक जैसा ही था। उन्होंने सत्यभामा जी के मन में आए इस अभिमान को दूर करने के लिए एक लीला की। भगवान की प्रेरणा से उन दिनों नारद जी वहाँ आ गए। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा कि मुझे हर एक जन्म में श्री कृष्ण जैसे पति ही मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि आप जिस वस्तु का इस जन्म में दान करेंगी, वह वस्तु अगले जन्म में प्राप्त होगी, ऐसा वेद में लिखा है। यदि आप श्री कृष्ण को अगले जन्म में पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो अभी ही उनका दान कर लें। सत्यभामा जी तो श्री कृष्ण जी का दान करने के लिए तैयार हो गई, किंतु उनका दान ले कौन? जब कोई दान लेने के लिए तैयार न हुआ, तो सत्यभामा जी ने नारद जी को अनुनय विनय कर तैयार कर लिया। आखिर नारद जी ने स्वीकृति दे दी। संकल्प करके सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी का दान कर दिया। नारद जी श्री कृष्ण को लेकर चलने लगे, तो सत्यभामा जी घबराई और बोली, अरे नारद जी, मेरे पति को लेकर आप अब कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, अभी अभी आपने अपने पति का दान कर दिया है, तो अब श्री कृष्ण पर आपका कैसा अधिकार? श्री कृष्ण अब मेरे हैं, श्री कृष्ण मुझे दान में मिले हैं, अतः इन पर मेरा अधिकार है, मेरी इच्छा, मैं इन्हें जहाँ ले जाऊँ। सत्यभामा जी को अपनी गलती का अब एहसास हो गया। वे नारद जी से कृष्ण जी को वापस मांगने लगी। नारद जी ने कहा, दान में दी गई वस्तु पुनः नहीं ली जाती है। यह बात जैसे ही सारे महल में फैल गई, सभी रानियां दौड़ी चली आई। रुक्मिणी जी भी वहाँ उपस्थित हुई। सभी रानियां नारद जी से प्रार्थना करने लगी, हमारे कृष्ण को लौटा दें, लेकिन नारद जी किसी तरह भी नहीं माने। अंत में जब सबने बहुत विनती अनुनय की, तो वो बोले कि मैं मुफ्त में तो कृष्ण को वापस नहीं करूँगा। हाँ, यदि आप इन्हें लेना ही चाहती हैं, तो इनके बराबर मुझे सोना दे दीजिए। सत्यभामा जी खुश हो गई, बोली, अरे यह तो बहुत सामान्य बात है, मेरे पास आभूषणों का ढेर है, सम्यंतक मणि है, और भगवान का वजन होगा तो कितना होगा। सत्यभामा जी ने अपने गहने ले आई और तराजू के एक पलड़े में लीलानाथ भगवान कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में आभूषण रखे जाने लगे। सभी आभूषण रख दिए गए, लेकिन कृष्ण का पलड़ा जरा सा भी ऊंचा नहीं हुआ। सत्यभामा जी ने अपने अन्य सभी प्रकार के गहने, हीरे मोती आदि सम्यंतक मणि भी उस पलड़े में रख दी, फिर भी कृष्ण जी नहीं तुल पाए। तो ऐसा होता है कि जीव को जब अभिमान आ जाता है, तब भगवान कैसे हल्के हों। भगवान का मूल्य क्या हीरे मोती और आभूषणों से आंका जा सकता है? जी नहीं, कभी नहीं। भगवान कभी भी द्रव्य आभूषणों से नहीं खरीदे जा सकते, वे नहीं पाए जा सकते। अब रुक्मिणी जी जो यह सारा रहस्य समझ गए कि भगवान कृष्ण क्यों नहीं तुल पा रहे हैं, तो वे बोली, क्या कभी भगवान को आभूषणों से तौला जा सकता है? कभी नहीं।
बस क्या था, रुक्मिणी जी ने प्रेम से एक तुलसी का पत्ता तराजू में रखा और उनके रखते ही भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। इस तरह भगवान अपने भक्त को यह ज्ञान देते हैं कि मुझे कोई सोने चांदी और हीरे जवाहरात से नहीं प्राप्त कर सकता। मैं तो प्रेम के अधीन में हूँ, प्रेमाधीन ही हूँ मैं। भगवान भक्ति के द्वारा ही पाए जा सकते हैं, किसी और उपाय से नहीं। फिर मैं अगले कड़ी में आपको एक और कथा सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें। आपने सुना इसके लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण।